नमस्कार दोस्तों, मैं अली खान स्वागत करता हूं आप सभी का द यूथ शो में, जहां मैं आपको सुनाता हूं लोनली यूथ स्टोरीज। तो आज के हमारे एपिसोड 2 में हम बात करने वाले हैं एक अहम मुद्दे की, जिसका टाइटल है एजुकेटेड बट जॉबलेस। सुबह के 10 बजने वाले हैं और अलार्म की घंटियां 1 घंटे से अरुण को उठाने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। पर मजाल है कि कोई भी चीज़ उसकी नींद इतनी जल्दी उड़ा सके। तभी उसके फ़ोन पर घंटी बजती है। वो रोशनी का कॉल था और जैसे ही अरुण ने फ़ोन की स्क्रीन पर रोशनी का नाम देखा, ऐसा लगा मानो किसी ने जादू टोना कर दिया हो। एकदम से वो उठ गया और जल्दबाजी में कॉल पिक करके बोलता है, हेलो, तू अभी तक नहीं उठा ना? हमेशा की आदत है तेरी, कम से कम आज के दिन तो लेट मत हो। हाँ बाबा सॉरी, मैं बस उठ ही गया था, अर्जुन ने जवाब दिया। तेरे प्लेसमेंट का इंटरव्यू है यार आज, इतने साल की मेहनत की है तूने आज के दिन के लिए, अभी भी तू सो रहा है? रोशनी काफ़ी कंसर्न टोन में बोली। 10 मिनट में कॉलेज कैंटीन में मिल मुझे, ऐसा कहकर अरुण ने फ़ोन काट दिया और नहाने चला गया। अरुण महज 21 साल का है और राजस्थान जिले के एक छोटे से गांव गंगानगर का रहने वाला है। उसने दिल्ली से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करी है और आज उसके प्लेसमेंट शुरू हो रहे हैं। अरुण के आलस को साइड में रखकर देखें तो वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा है। भाई पूरी इंजीनियरिंग निकाली है बंदे ने, वो भी बिना किसी बैग के। आसान थोड़ा ही है, लोगों की पूरी ग्रेजुएशन निकल जाती है बैग क्लियर करते करते। खैर 10 के 20 मिनट हो चुके थे और अरुण अभी तक कैंटीन नहीं पहुंचा था और रोशनी उसको सुनाने की फुल स्क्रिप्ट दिमाग में सोच कर बैठी थी। तभी 21वें मिनट में अरुण आता है और बोलता है, देखा टाइम पर आ गया ना, हमेशा की तरह। और जैसे ही रोशनी उसके ऊपर गुस्सा करने वाली होती है, तभी वो हल्की सी स्माइल देकर उसे रोक लेता है, मानो जैसे बस इन्हीं छोटी मोटी लड़ाइयों से मुस्कुराहट की चाशनी में दोनों को बांध रखा है। आज पहली कंपनी आई थी प्लेसमेंट के लिए और उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे थे, पर इस कंपनी ने उसे हायर नहीं किया। और उनको इस कंपनी से काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि उसकी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे टॉप पर थी ये कंपनी। अरे यार पागल है क्या, ये एक कंपनी थोड़ी थी जो प्लेसमेंट दे रही थी। अरुण और भी अच्छी अच्छी कंपनीज आएंगी, सब्र करना, रोशनी ने यह कहकर अरुण को समझाया। पर यार मुझसे मुझसे नहीं होता, मुझे इसी कंपनी में जाना था। पूरा रेज्यूमे उनके अकॉर्डिंग सेट किया था यार, अरे स्किल्स थी मुझ में, पर फिर भी क्यों? चल छोड़ ना ये सब, देख आज ही मैंने फ्रेम बनवाया है अपना, देख आज ही बनकर आया है, हमारी सारी फोटोज लगी हुई हैं इसमें। तो फ्रेम देखकर अरुण का मन कुछ हल्का हुआ और बोला, तू कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है ना मुझे मनाने का। कब तक करेगी ऐसा? जब तू ऐसे मुंह सड़ाकर बैठा रहेगा तब तक। अब खाना खाने चलें? रोशनी बोली। फिर कुछ दिनों बाद कॉलेज में प्लेसमेंट्स की कुछ और कंपनीज आईं, काफ़ी अच्छी अच्छी, और अरुण ने इन सभी में अप्लाई किया था। पर ना जाने क्यों इस बार प्लेसमेंट्स का कॉलेज में वो माहौल ही नहीं था। बच्चे हर जगह अपने हाथ पैर मार रहे थे कि भले ही कम से कम छोटा पैकेज मिल जाए, पर प्लेसमेंट तो हो, हाथ में नौकरी तो आए। अरुण जैसे टॉप ग्रेड्स के से पास होने वाले लड़के की भी अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुई थी। आप सोचिए कि क्या हाल होगा इस साल प्लेसमेंट्स का। कॉलेज के बाकी बच्चे भी हर इंटरव्यू के बाद निराशाजनक बाहर आते रहे और अरुण हर नई कंपनी में इंटरव्यू देता रहा। उसके स्किल्स और रिजल्ट्स के बेसिस पर जो कंपनीज उसने अपने लिए सोची थी, उनकी तो उम्मीद कब तक छोड़ चुका था वो। अब बस हर इंटरव्यू में उदास सी कोशिश लिए चल रहा था। इसी बीच रोशनी के भी प्लेसमेंट्स चल रहे थे और कुछ ही दिनों में उसको प्लेसमेंट भी मिल गई। अब ये देखकर किस बंदे को बुरा नहीं लगेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड प्लेस हो गई और वो अभी तक जॉब की उम्मीद में बैठा हुआ है। अरुण कुछ बोले ना, पर ये सब देखकर उसके लिए रोशनी को बहुत बुरा लगता था कि अरुण इतने स्किल्ड होने पर भी उसे अच्छी कंपनीज नहीं मिल रही। बहुत टाइम तक दोनों में ठीक से बातें भी नहीं होती थी, बस खाने की मेज़ पर दोनों अपना पेट भर रहे थे क्योंकि अरुण का मन बस प्लेसमेंट्स ना मिलने में लगा हुआ था और रोशनी का मन अरुण के बेमन में अटका हुआ था। आखिर 4 साल निकाले हैं दोनों ने साथ में, वो भी आजकल के ज़माने में। और अरुण की मम्मी से भी रोशनी की बात हुई थी, वो भी बस रोशनी को यही बता रही थी कि अरुण आजकल घर पर भी ठीक से बात नहीं करता है। खैर रोशनी से जितना हो पा रहा था
वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और अरुण भी कॉलेज के बाहर से जॉब्स के लिए अप्लाई कर ही रहा था, पर उसे कहीं से भी कोई आस नज़र नहीं आ रही थी। अब धीरे धीरे कॉलेज ख़त्म होने के दिन आ गए थे और रोशनी की जॉइनिंग डेट भी आ चुकी थी और उसे बेंगलोर के लिए निकलना था। हालांकि वो नौकरी के लिए जा तो रही थी, पर उसका मन अब भी सिर्फ अरुण में ही अटका हुआ था। तो उन्होंने सोचा हुआ था कि अरुण की पहले नौकरी लगती है तो रोशनी कुछ टाइम उसके साथ वहीं रुकेगी सुकून से, और पास ही कहीं ठीक ठाक से ऑफिस में जॉब कर लेगी ताकि वो दोनों कुछ समय साथ में तो रह पाए। पर नियति के खेल के आगे किसकी ही चलती है। कुछ दिनों बाद अरुण भी घर चला गया, अपने सपने और अपने सामान एक सूटकेस में बंद करके। अब घर वाले भी कहीं ना कहीं बातों बातों में सुना ही देते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद नौकरी कितनी ज़रूरी है। अब इसमें अरुण की भी गलती क्या है? उसने तो पढ़ाई अच्छे से ही की थी, अपनी प्रोफाइल मेंटेन की थी, पर किस्मत को ना जाने क्या ही नाराज़गी थी उससे, तो इतनी कंपनीज आने के बाद भी उसे प्लेसमेंट मिल ही नहीं रहा था। रोशनी भी अब बेंगलोर में अच्छे से सेट हो गई थी और ऐसे ही देखते देखते पूरा 1 साल होने को आया है। अरुण को अच्छी सी नौकरी भी नहीं मिली। अरुण की ज़िंदगी में एक बहुत ही ख़राब समय चल रहा था। वो खुद को घर वालों पर बोझ समझने लगा था, और ऐसे हालातों में कोई कैसे ना सोचे ऐसी बातें। इतना टाइम हो गया है, इंजीनियरिंग पास कर ली और घर में वो अकेला बैठा था। इसी बीच रोशनी का लड़खड़ाती सी आवाज़ में उसके पास कॉल आता है। हेलो अरुण। रोशनी क्या हुआ? रोशनी रोशनी क्या हुआ? तुम ठीक हो? मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं अरुण। ये सुनते ही मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। वो बिल्कुल सुन पड़ गया, ना कुछ बोला ना कुछ समझा। उतने में रोशनी बोली, मैं जानती हूँ तुम ये बात सहन नहीं कर पाओगे और ना ही मैं, पर पापा ने मुझे 3 महीने की डेडलाइन दी है और कहा है अगर तुम्हें कोई ठीक ठाक नौकरी भी मिल जाती है तो वो हमारी शादी का सोच सकते हैं। अरुण कुछ कुछ करो अरुण, मैं नहीं रह सकती ऐसे। उस पल में अरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल खो सा गया था इन सभी बातों के बीच में। ये सब उसके लिए बेहद मुश्किल था, पर वो एक समझदार इंसान था। उसने दिमाग से सब सोचा। हमारे देश में क्यों इतनी कंपनीज होने के बावजूद भी लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं? हर साल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण 2 लाख से भी ज़्यादा सुसाइड होते हैं, क्योंकि नौकरियां ही नहीं है। इंसान जाए तो जाए कहाँ? अकेले हो जाने पर उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। लोग समझ पाते नहीं हैं उनकी बातें। क्या करें? कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ऊपर वाले की खुशकिस्मती से अरुण को बेंगलोर में ही एक आईटी कंपनी में अच्छी सी नौकरी मिल गई और 2 महीने के अंदर अंदर उसने अपने और रोशनी दोनों के घर वालों को मना लिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी अरुण और रोशनी की, जहाँ हमने देखा कि किस तरह हमारे देश में इतने यंगस्टर हैं जिनको केपेबल होने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलती हैं। वो लोग इतने अकेले हो जाते हैं कि जान तक दे बैठते हैं या खुद ही खुद में खो बैठते हैं। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है आज बात करने के लिए, क्योंकि हर दूसरे घर में आज एक अरुण है। तो उम्मीद करता हूँ कि हर उस शख्स की ज़िंदगी अरुण जैसी ही सवरे। शुक्रिया।